नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? और मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले वाले सवालों का रिवीजन कर ही लिया होगा। आज हमारा जो प्रश्न है, प्रश्नावली 1 पॉइंट का सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। आज हम सवाल नंबर दूसरे को सिद्ध करेंगे कि संख्या 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो मैं आपको एक दिन बताया था कि भाई अपरिमेय संख्या एक p बटे फॉर्म में रूप में होती है। दूसरा, q बराबर क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो इसकी ये कुछ कंडीशन है। और p और q कैसे होंगे? पूर्णांक। तो ठीक है, चलते हैं सवाल हल। संख्या है, उसने पहले ही बता दिया है कि यह संख्या कैसी है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, जब अपरिमेय संख्या है तो करके बताना है क्या भैया ये अपरिमेय संख्या ही है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है कि हमको मान के चलो अपरिमेय दिया है, तो इस संख्या को हम क्या मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो कल्पना किया कि 3+3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि हमने विपरीत इसलिए माना क्योंकि वो अपरिमेय तो है ही, तो हम मान लेंगे भैया ये कैसी एक परिमेय संख्या है। इससे हम सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है। चलिए, क्या लिखेंगे? इसीलिए इसीलिए 3+2√5 अब अपरिमेय परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कैसे रूप में होती है? p बटे q के रूप में होती है। तो हमने क्या लिख ली? p बटे q के बराबर में क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या ये होगी। ठीक है, अब क्या है? p q बराबर नहीं है क्या? 0। 0 के बराबर कभी q होना नहीं चाहिए। दूसरा, p और q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। और आप भी लिख सकते हो p और q सह-अभाज्य गुणनखंड है। आप चाहें तो और भी आगे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा? अब भाई इसको करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा? 3 का पक्षांतर करेंगे तो उधर 2√5 बराबर p बटे q। अब कोई पक्षांतर में इधर प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस के 3 हो जाएगी। अब क्या होगा भाई? 2 है जो गुणा में है, तो √5 बराबर p बटे q -3। भाई बटे में जाएगी ना, गुणा की संख्या इधर है तो क्या जाएगी? भाग में जाएगी। इधर की जो गुणा की संख्या है इधर जाएगी तो बराबर के बाद में वो भाग में जाती है। अब देखो p बटे q तो ये रखा है, इसका मतलब ये कैसी है? एक परिमेय संख्या है। क्या इसके बटे में कुछ है? नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये संख्या कैसी है हमारी? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे चूंकि चूंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी क्या? बराबर नहीं होगी, संभव नहीं है। कैसी नहीं है? अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या। तो मैंने लिख दिया संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसीलिए अतः अतः हमारी कल्पना अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसीलिए इसीलिए 3+2√5 एक कैसी संख्या है?
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस, क्योंकि हमें क्या देखना था कि इस संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या, हमें ये ही सिर्फ बताना था इसके अंदर। अब आप देख लो भाई, सिद्ध करी हमने, क्या मानी थी यहाँ पर, मानी थी हमने परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या से हम सिद्ध करें तो परिमेय संख्या का मतलब होता है p बटे q के रूप में होना चाहिए। हमने मान ली कि p बटे q के रूप में। अब इसके क्या किया, हमने पक्षांतर किया, पक्षांतर किया तो इधर प्लस का 3 था तो इधर आ गया माइनस को हो गया। अब भाई जो गुणा में इनटू में संख्या थी वो भाग में चली गई, इसका मतलब p का ये मान है और q का ये मान है। अब p और q के मान रखे हैं, परंतु ये तो है ही नहीं, √5 तो कैसी है, एक बटे में है ही कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या होती तो इसके बटे में कुछ आता, और हम मान लेते कि ये परिमेय संख्या, इसीलिए हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है कभी भी। अतः हमारी कल्पना कौन सी संभव नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है। अतः हमारी कल्पना पूरी तरह से गलत है। इसलिए थ्री प्लस 2√5 एक ऐसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये हमारा सवाल नंबर 2 है। इसके बाद हमारा एक क्लास के अंदर सवाल नंबर 3 में ही तीनों सवाल तीसरे के आ जाएंगे। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें और ज़रूरतमंद दोस्तों पर अवश्य भेज दीजिए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका समय कम बचा है तो आपको रिवीजन करना चाहिए अधिक से अधिक, तो रिवीजन में अपना ध्यान लगा दीजिए। थैंक यू।